आज पढ़ेंगे हम लोग गुणज एवं गुणनखंड। ठीक, दो का गुणज क्या क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12। कैसे है देखते हैं गुणज। इसमें 2 गुणाएं 2, 2 का गुणा 2 के साथ करेंगे 2 दूनी 4, 2 का गुणा 3 के साथ करेंगे 2 तिया 6, 2 का गुणा 4 के साथ करेंगे 2 चौक 8। ये क्या है? गुणज है। 2 का गुणज इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। तो 2 का गुणज क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 एंड सो ऑन। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग 3 का गुणज 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 इसको कैसे निकालते हैं? वही है हमारा गुणा ही है। गुणज क्या है? गुणा ही है। तो 3 गुणा 1 3, 3 गुणा 2 6, 3 गुणा 3 9, 3 गुणा 4 12। इस प्रकार से हम लोग किसी भी संख्या का क्या निकाल सकते हैं? गुणज। चलो हम लोग पढ़ते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। क्या पढ़ेंगे? लघुत्तम समापवर्त्य। तो लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त्य का मतलब है सबसे छोटा समान गुणज, जो कि अभी पढ़े हम लोग गुणज। तो सबसे छोटा समान गुणज या सबसे छोटा समान अपवर्त्य, अर्थात इसमें होता है हम लोग लघुत्तम समापवर्त्य निकालेंगे तो उसके लिए क्या होगा? छोटा समान गुणज। तो हम लोग देख लेते हैं छोटा समान गुणज हमको अभी निकालना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं 4 व 5 का लघुत्तम समापवर्त्य। किसका लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है हमको? 4 व 5 का। तो हमने अभी सीखे हैं क्या? 4 का गुणज निकालना। तो 4 का गुणज क्या हो जाएगा? 4 का गुणज 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। उसके बाद हम लोग किसके बीच में निकाल रहे हैं लघुत्तम समापवर्त्य? 4 व 5 का लघुत्तम समापवर्त्य। तो 5 का इस बार लिख लेते, 5 का गुणज 5 का गुणज 5 का गुणज क्या हो जाएगा? 5 का गुणज 5, 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंचे 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35 एंड सो ऑन। लघुत्तम समापवर्त्य के नियम से हम लोग क्या जानते हैं? छोटा समान गुणज। इसमें से देखना हमको छोटा समान, शुरू से देखते जाना है। 4 है दोनों में? नहीं। 8 है दोनों में? नहीं। 12 है दोनों में? नहीं। 16 है दोनों में? नहीं। 16 नहीं है ना? 20 है दोनों में? है। तो 20 इसमें भी है और 20 इसमें भी है। आगे और हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है? लघुत्तम समापवर्त्य में छोटा समान गुणा। तो हमारा छोटा, इसका भी 4 का गुणा सबसे छोटा, इसमें दो जो दोनों में कॉमन हो कौन सी संख्या है? 20। हम लोग यहां बोल सकते हैं 4 व 5 का लस, 4 व 5 का लस 20 है। ये आंसर 4 और 5 का लस कितना है? 20। तो लघुत्तम समापवर्त्य का मतलब है सबसे छोटा समान गुणज। सबसे छोटा समान गुणज। तो सबसे छोटा समान गुणज जिसमें 4 और 5 का लघुत्तम समापवर्त्य आ गया 20। 3 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य देख लेते हैं। अभी हमने 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य देखे। 2 संख्याओं कौन कौन सी? 4 व 5 का।
4 और 5 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालना सीखे। अब देखते हैं 3 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य। हमारे पास 3 संख्या है, जैसे 6, 10 व 15 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है। तो 6, 10 व 15 का लघुत्तम समापवर्त्य, तो हम जानते हैं 6 का गुणज, 6 का गुणज क्या हो जाएगा? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छक्के 36, ऐसा। उसके बाद हम लोग 10 का गुणज, 10 का गुणज 20, 30, ये कॉमन दिख रहा है तो इसलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अभी दिख रहा है कॉमन, सबसे छोटा गुणज। हमको क्या पता करना है यहाँ पे? सबसे छोटा गुणज। अभी रिपीट हो रहा है 2 संख्या, इसलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं इसमें। 40, 50, 60 एंड सो ऑन। 15 का गुणज, 15 दूनी 30। तो हमको ढूंढना है 6, 10 और 15 में समान गुणज। तो इसमें भी 30 है, इसमें भी 30 है और इसमें भी 30 है। तब क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? 6, 10 व 15 का लघुत्तम समापवर्त्य, अर्थात जो तीनों का समान गुणज, 6 का गुणज 30, 10 का गुणज 30 और 15 का गुणज 30, अर्थात तीनों का समान गुणज क्या है? 30 है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि 6, 10 व 15 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा? 30 होगा। 6, 10 और 15 का लघुत्तम समापवर्त्य 30 हो जाएगा। चलो आइए देखते हैं अब। किसी संख्या के गुणनखंड वह संख्याएं हैं जो उस संख्या को पूरी तरह विभाजित करती है। वह उस संख्या को पूरी तरह विभाजित करती है। तो हम लोग यहाँ सीखेंगे गुणनखंड। गुणनखंड सीखने के बाद हम लोग सीखेंगे मस। तो मस के लिए जरूरी है गुणनखंड जानना। तो गुणनखंड सीखते हैं। तो 6 एकम 6 अर्थात 1 हो जाएगा। 2 से हम लोग 6 को अगर 2 से भाग करें या 2 का गुणा अगर करते हैं, 2 के गुणा में यदि 6 आ जाता है तो वो 6 का गुणनखंड है। तो ये है। 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह विभाजित कर देंगे। 3 को देखते हैं जो कि 3 है। 3 दूनी 6, 4 नहीं, 5 नहीं और 6 अपने आप में है। 6 एकम 6। 8 को देख लेते इसी प्रकार। 8 के गुणनखंड 1 तो होगा ही होगा, 1 से विभाजित हो जाएगा। 2 से विभाजित करेंगे तो 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 चौके 8, 3 से नहीं होगा, 4 दूनी 8, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं विभाजित नहीं होगा। फिर 8 से विभाजित करेंगे तो ये पूरी तरह से विभाजित ये भी करती है। तो 8 के गुणनखंड 1, 2, 4, 8। 12 के गुणनखंड देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 6, 12। 20 के गुणनखंड 1, 2, 4, 5, 6, 7 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 और 20। तो ये 20 के गुणनखंड है। 20 के गुणनखंड क्या क्या प्राप्त होता है यहाँ पे हमको? 1, 2, 4, 5, 10, 20। अभी तक हमने सीखे हैं गुणनखंड कैसे निकालते हैं।
अब आगे सीखेंगे महत्तम समापवर्तक अर्थात मस। सी-टेट के महत्वपूर्ण सवालों को देखने के लिए हमारे आई बटन पर क्लिक करें। 16 और 32 का मस निकालते हैं। उससे पहले हम लोग 16 का इसमें देख लेते हैं 16 के गुणनखंड। 16 के गुणनखंड क्या होगा? 1 2 4 8 16। 32 के गुणनखंड 32 के गुणनखंड 1 2 4 4 के बाद 8 8 के बाद 16 32 से बड़ा समान गुणनखंड। तो देखते हैं इसका गुणनखंड सबसे बड़ा जो समान भी हो। सबसे बड़ा में हमारे पास ये है जो 16 है, और इसमें भी ये सबसे बड़ा में दोनों में जो 16 16 जो दोनों की समान गुणनखंड है। इसमें भी है समान सबसे बड़ा गुणनखंड है। समान सबसे बड़ा गुणनखंड है। तो हम लोग बोल सकते हैं 16 और 32 का महत्तम समापवर्त्य 16 है। ठीक है, चलो उदाहरण 3 अंक वाले उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 3 अंक वाला 6 8 और 12 का महत्तम समापवर्तक सबसे बड़ा समान गुणनखंड। सबसे बड़ा समान गुणनखंड, तो सबसे बड़ा समान गुणनखंड इसमें निकाल लेते हैं 6 का 6 के गुणनखंड। 6 के गुणनखंड 1 2 3 6। 8 के गुणनखंड 1 2 4 8 12 के गुणनखंड। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। 1 2 3 4 6 12। तो इसमें सबसे बड़ा समान गुणनखंड, सबसे बड़ा समान गुणनखंड देखना है। पहले में सबसे बड़ा समान गुण, सबसे पहले तो कॉमन देख लेते हैं। इसमें कॉमन जैसे इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है, 2 है तो सब में 2 है। मतलब इन तीनों संख्याओं का कॉमन सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है? 2 है। तो 6 8 व 12 का महत्तम समापवर्त्य हो जाएगा 2। ये हुआ गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से हमने 6 8 और 12 का महत्तम समापवर्तक निकाले। बड़ा संख्या का देखते हैं। जैसे हम लोग तो 16 का 16 के गुणनखंड देख लेते हैं। 16 का गुणनखंड हो जाएगा 1 2 4 8 16। उसके बाद 40 का गुणनखंड, 40 गुणनखंड 1 2 4
5, 8, 10, 20, 40। समान गुणनखंड 8, तो 16 व 40 का मश 8। 16 व 40 का मस कितना हो जाएगा? 8। यदि वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।